हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। वैसे तो मैं ज़्यादा ये वाले वीडियो बनाता नहीं हूं जिसके अंदर एंडिंग एक्सप्लेन हो, बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। करीना कपूर और साथ ही साथ के अंदर इसके अंदर विजय वर्मा और फिर जयदीप अहलावत। इतनी भसड़ बॉडी कहाँ गई, काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल है। और ये जो मैथमेटिशियन था, टीचर था, उसने क्यों करीना की हेल्प करी, और क्या करीना ने मैनिपुलेट किया जयदीप अहलावत को ताकि वो सारा का सारा मर्डर का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले ले। तो देखो, आपको इस नज़रिए से समझना होगा कि करीना का जो पास था वो कोई बहुत ज़्यादा प्लेजेंट तो था नहीं। अब वो एक सही रास्ते निकल आई थी, जिसके अंदर वो अपना बहुत ही ऑनेस्टी के साथ काम भी कर रही थी, बच्चे का ख्याल भी रख रही थी। अब उसका जो हस्बैंड आ गया था और बदतमीज़ी भी कर रहा था और उसके साथ और उसकी बच्ची के साथ, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसका थैंक यू कर दिया गया। तो ये बड़ा क्लियर हो गया था कि मर्डरर कौन है। तो माँ बेटी ने मिलकर मर्डर किया। अब उसको ये भी पता था कि कहीं ना कहीं जयदीप अहलावत जो है उससे थोड़ा सा अट्रैक्टेड है, बट उसने डायरेक्ट कोई भी मदद नहीं मांगी। ना जयदीप अहलावत ने जो कहानी बनाई थी कि उस होल से मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था और करीना मेरे से डायरेक्टली बात कर रही थी, वो सिर्फ मन घड़त कहानी थी ताकि केस को थोड़ा सा उलझाया जाए और ये दिखाया जाए कि ये मेंटल इशू था और कोई भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं था करीना कपूर का। बट फिर करीना कपूर ने ये किया कैसे? करीना कपूर को ये पता था कि ये ही इंसान है जो उसकी मदद कर सकता है, और उसने जयदीप अहलावत को उस तरीके से थोड़ा सा यूज़ किया कि मेरी मदद कर ले। लेकिन जयदीप अहलावत क्या करेगा ये करीना कपूर को भी नहीं पता था। अब उसने लाश को दो तरीके से डिस्पोज ऑफ किया। एक तो उसने लाश ऐसी यूज़ करी जिससे पहचान नहीं हो पाएगी उसके हस्बैंड की, करीना कपूर के, और उसने इस तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ किया, जान के कुछ कपड़े छोड़ दिए ताकि सारा शक उसके ऊपर आ जाए और वो जेल के अंदर चला जाए। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि करीना कपूर जब पहली बार यहाँ पर आई थी और उससे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ था, वो जो मोमेंट था उसके अंदर वो सुसाइड करने वाला था। और सुसाइड इसलिए करने वाला था क्योंकि उसका जो फर्स्ट लव था मैथमेटिक्स, उसका वो एक क्वेश्चन जो था वो नहीं सॉल्व कर पा रहा था, और जिसकी वजह से उसने सोचा था कि इसके आगे के क्वेश्चन तो वो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। तो उसको एक रे ऑफ होप मिल गई थी जहाँ पर उसको थोड़ा सा अट्रैक्शन भी था करीना कपूर से, जो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी दिखाता है वो जब विजय वर्मा के साथ वो कैरियोके बार के अंदर जाती है। लेकिन वो अपनी टाइची करके अपना सारा गुस्सा वहाँ निकाल देता है, अपना फोकस वापस अपने मैथमेटिक्स के ऊपर लेके आता है, और वो सोचता है कि अगर मैं इसका भला कर दूँ, इस औरत का, और एक तरीके का एक जिसे कहते हैं ना एहसान उतार दूँ कि इसने मेरे को बचाया, ताकि मैं अब अंदर जाऊँगा और फिर से मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। जो अब वो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है वो आप लास्ट सीन के अंदर देखते भी हैं। अब ये जो लाश है ये कहाँ है? ये इसका मैथमेटिशियन जो टीचर हैं इनका पूरा कैलकुलेशन है कि अब वो इस लाश को तब वापस लेके आएगा और ऐसा समा बना देगा, ऐसी सिचुएशन बना देगा जिससे ये भी बाहर आ पाए जल्दी से और क्लेम कर पाए कि कितना बड़ा मैथमेटिशियन था। और जब ये लाश वापस मिलेगी तो ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि जो ये मैथमेटिशियन साहब थे इन्होंने तो सब कुछ इमेजिन किया था, ऐसा कुछ मर्डर वर्डर कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये भी क्लीन स्लेट से बाहर आ जाएगा। फिर विजय वर्मा को ये साबित करना होगा कि नहीं, इसी ने मर्डर किया था, और इनफैक्ट एक में इसने सपोर्ट किया था और एक इसने जेन्युइनली खुद ने किया था, जो भिखारी का किया था। तो उसने ये स्पेसिफिकली इसीलिए रखा हुआ है जो मेन लाश है, ताकि वो उसको तब यूज़ कर पाए जब वो यहाँ से बाहर निकल पाए और अपना मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। अब ये दिखाया गया कि इस सब कुछ करने के लिए 15 साल लगेंगे, क्योंकि वो बोलता है मुझे 15 साल लगेंगे ये मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बट आई थिंक जिस स्पीड से वो जा रहा है, पूरी दीवारें भर दी हैं, वो बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर देगा। तो जहाँ तक ये सवाल है कि करीना ने इसको बिल्कुल मैनिपुलेट करा और उसको पता था कि क्या होने वाला है, तो उसको नहीं पता था। उसको सिर्फ इतना पता था कि ये इंसान मेरी हेल्प कर सकता है, इतनी डीपर कर पाएगा ये उसको भी नहीं पता था। और जहाँ तक जयदीप अहलावत का सवाल है, ज़रूर अट्रैक्टेड था, बट उसका जो फोकस था वापस अपने मैथ्स के ऊपर आ गया था। विजय वर्मा भी थोड़ा सा स्लिपरी कैरेक्टर था, उसको भी थोड़ा सा डी फोकस हो रहा था, लेकिन वो भी बिल्कुल अपने केस के ऊपर वापस आ गया था और वो चाह रहा था कि जो भी कल्प्रिट है वो अंदर जाए। तो ये इस तरीके का कुछ एंडिंग है। होपफुली इसका सेकेंड पार्ट बनेगा और वहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से मेन लाश मिलती है, और ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर चल रहा है जैसे कि दृश्यम चला था कि पहले वाले पार्ट के अंदर लाश गायब और दूसरे वाले पार्ट के अंदर लाश मिल गई और फिर से केस ओपन हो गया। तो कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी कोई और कोई थ्योरी है तो कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।